अज़ल से ज़बा किए हुए बर्रे के लहू की तारीफ हो। सब मिलकर कहिए हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया। बिखरी सी आवाज है और लगता है कि औस पड़ रही है और उसका असर हमें हो रहा है, ऐसा फील हुआ है मुझे। मैं जो पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं उनको दावत देता हूँ, प्लीज आगे नशिस्तें खाली हैं, आप अगर हो सके तो आप तकलीफ कीजिए, थोड़ी आगे आइए आगे आइए, बहुत सारी जगह आगे खाली पड़ी हुई है। हालेलुया, आ जाइए मेरे पास आ जाइए। हालेलुया तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया चलिए बस ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको हिलते हिलते। हम नहीं चाहते कि अब वक्त ज़ाया हो, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी बरकत को सीख करें, अपने दामनों में खुदा उनकी बरकत को समेटें, जिसके लिए आज हमें यहाँ आने का फजल बख्शा गया है। हालेलुया 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 हालेलुया। एक बात मैं बताता चलूं, आसमान पर आसमान की मखलूकात हालेलुया की सदा को बुलंद करती है। हालेलुया 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 की सदा प्रस्तुश जो कभी बंद नहीं होती। और जमीन पर वो जिनका फिदिया दिया गया है, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी है, जिनके बोझ यीशु मसीह ने उठाए हैं, जिनके बोझ खुदा ने अपने बेटे पर लाद दिए कि वो सलीब पर कुर्बान हो ताकि हम नजात पाए, उनको ये हक दिया गया कि वो हालेलुया की सदा को बुलंद करें। बाकी जमीन पर ना किसी कौम, ना किसी नस्ल, ना किसी कबीले को हक दिया गया कि वो हालेलुया की सदा को बुलंद कर सके। ये हक सिर्फ हमें है जिनका फिदिया दिया गया है। अगर फिदिया दिए गए लोग भी जो हैं वो भी अगर शर्माते हुए डरते हुए हालेलुया कहेंगे तो फिर कौन है जो हालेलुया कहेगा? हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ बेहतर हो गया है, कुछ अच्छा लग रहा है। आमीन। चले जैसे जैसे रनिंग में आएंगे बेहतर होता जाएगा। आमीन 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 हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादिम के लिए, पास्टर ज़ाहिद आयुब के लिए, जिन्होंने हमें खुदा के खादिम जानते हुए मदू किया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उनके हजूर दिल से दुआ गो हूँ कि खुदा अपने खादिम को, उनके घराने को सरफराजी अता करे। उनकी खिदमत के वसीला से बहुत सी रूहें खुदा उनके हजूर नाजात पाएं और उनकी कोशिश जो है वो उससे बतेरे सादिक हों और खुदावंद का जलाल उनकी जिंदगी में और उनके वसीला से बचाए गए लोगों की जिंदगी में जाहिर होता रहे। आमीन आमीन हालेलुया। आप सबके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप इस मौसम में यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा आप सबको बरकत दे।
तो वक्त है कि हम खुदा उनकी प्रस्तिश करें। प्रस्तिश पहले भी हो चुकी है, खुदा का पैगाम भी हम ले चुके हैं, और आज का पैगाम मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ, आज का पैगाम मलामत से भरा हुआ था, जो मेरे लिए था, जो हम सब के लिए था। ये बात मैं जैसे ही प्रस्तुति का आगाज करता हूँ, आगाज के बाद मैं इस बात पे मैं भी थोड़ा जोर देना पसंद करूंगा, और चूंकि ये लाजम है तो आइए हम प्रस्तुति के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि वो जिंदा कादिर खुदा है, वो मेहरबान है, वो प्रस्तुति के लायक है। दुनिया के माबूद जो महज बुत हैं, दावा करते हैं कि हम खुदा हैं, झूठे फरेबी हैं, लेकिन तेरा मेरा माबूद जिंदा माबूद है जो प्रस्तुति के लायक है। तो आए, जैसी उसकी अजमत है, जैसी उसकी शान है, जैसा उसका नाम है, जैसा वो खुद है, उसके शान शायां उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तुति करें। आमीन। तो आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाते हैं और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु मसीह को देखना शुरू कर दीजिए। अपने दिल की आंखें रोशन कर लीजिए, अपनी ये आंखें बंद कर लीजिए और सरों को झुका लीजिए, और सिर्फ दिल की आंखें रोशन कर लीजिए, सिर्फ दिल की आंखें। वो लोग जो यहाँ इबादत करने आए हैं, मैं उन सबको ये दावत देता हूँ कि वो अपने सरों को झुका लीजिए। सिर्फ वो लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, इंतजामिया के लोग या वीडियो बनाने वाले लोग जो कैमरे पर हैं, सिर्फ वो अपनी आंखें खुली रखिएगा। बाकी तमाम लोग जो हैं वो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा यहाँ मौजूद है। बेशक हम ईमान में कम पड़ जाएं, लेकिन वो अपने वादों में सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं। उसका फरमान है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूंगा। मैं ईमान रखता हूं कि वो यहाँ तख्त नशी है, वो यहाँ उतरा हुआ है। मैं साबित करता हूं कि वो यहाँ उतरा हुआ है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये बात हमें सिखाई गई है। ये बात थोड़ी देर पहले कलाम मुकद्दस में से हमें बताई गई और सिखाई गई है कि हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। दिन के पहर हो या रात के पहर, वक्त कोई भी हो, वो कभी भी हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। उसके लहू से खरीदे हुए उसके लोग हो, जिनका उसने फिदिया दिया है, कौमों, कबीलों, उम्मतों में से चुनकर जिनको उसने अपना नाम दिया है, वो लोग उसके नाम पर जमा हो और वो आप ना हो, वो खुद यहाँ मौजूद ना हो। ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ मौजूद ना हो? ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ तख्त नशी ना हो? जहां उसके लोग हैं वो यहाँ तख्त नशी है। लोग ईमान रखें या ना रखें, पर वो अपने वादों में सच्चा है। वो अपने लोगों के बगैर नहीं रह सकता। वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है, इसलिए नहीं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। जब उसने अपनी जान दी थी तो हम उससे मोहब्बत नहीं करते थे, उसने तो हम गुनहगारों की हामी भरी थी। मेरे अजीज, वो अपनी वफादारियों में कायम है, वो यहाँ मौजूद है, और हम पर यह फजल हुआ कि हम उसके तख्ते मुकद्दस के सामने झुके हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम उसके तख्ते मुकद्दस के सामने आए हुए हैं, झुके हुए हैं। हमें उसने मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आकर झुके और उसे सिजदा करें। इसलिए अपने सरों को झुकाए रखिएगा और यीशु मसीह को देखना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया। हम तेरे लोग हैं खुदावंद, हम तेरी चरागा की भेड़ें हैं खुदावंद। तूने हमारी शक्ल सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। तू हमें नाम बनाम जानता है खुदावंद। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तू कभी भी हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। हम जैसी भी हालत में हो तू हमें देखता है। हम तेरे सामने खुली किताब की मानिंद हैं। तू हमें परखता है। इसलिए तेरा बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। वो कहते हैं तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। बेशक बेशक खुदावंद, हम तुझसे छुपकर कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद हम पर रहम कर यीशु मसीह के नाम में। हम सब अपनी खताओं गुनाह गलतियों का इकरार करते हैं। हमें माफ कर, तौफीक बख्श के हम और उस सच्चाई से तेरी पूजा प्रस्तश करें। ये जिंदगियां जो तेरी हजूरी में झुकी हैं, मैं इनके लिए तेरे हजूर शफायत करता हूँ। रूहे पाक खुदा, बेशक तू हमारा अजीम उस्ताद है जो हमारे लिए आहें भर भर कर शफायत करता है। आज तेरी पाक मामूरी, तेरा पाक मस्सा, तेरी पाक रहबरी और रहनुमाई इन जिंदगियों के लिए मांग लेता हूँ। छू एक एक रूबदन जान को छू ले आज। हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, जिनसे हम खफा हैं, जिनसे हम नाराज हैं, जिनसे हम सुलह करते हैं। तू हमें ऐसा बनना सिखा कि हम अपनी सलीब उठाकर खुदावंद चलने वाले हों। हम पर फजल अंडेल खुदावंद, हम पर रहम कर। हालेलुया। हम ईमान रखते हैं कि तू यहाँ मौजूद है। तू हमारी आवाज सुनता है, तू हमें देख रहा है, तू हमें सुन रहा है। हम तेरी निगाह में हैं, हम तेरी निगाह में हैं, हम तेरी निगाह में हैं। और तूने फरमाया, ऐ मेरे नजात दहिंदा, तेरा फरमान है कि तुम मेरे नाम से बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं आज तेरे नाम से आसमानी बाप से मिन्नत करता हूं। आज हम पर फजल अंडेल, आज हमें तमाम तरह के मुसाइब से छुटकारा बख्श। आज हमें तमाम तरह की बीमारियों से शिफा बख्श। आज आसमान जो अच्छा खजाना है हम सबके लिए खोल दे। आज हमारी जिंदगी के तमाम घाटे, तमाम कमियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आज हम तेरे हजूर से आसूदा होकर लौटे। आज कोई जिंदगी तेरे हजूर से तृष्णा न लौटे। आज सबकी प्यास बुझा दे। आज सबकी हाजतें पूरी हों। आज सबकी दुर्खास्तें तेरे हजूर मकबूल ठहरे। इन जिंदगियों पर अपने फजल की नजर कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर। लिखा है कलाम मुकद्दस में, हमद करना रास्तबाज को ज़ेबा है। तो ऐ मेरे मालिक, आज हमें रास्तबाजों की तरह हम दो सना करना सीखा। आज
हमारी आवाज बखूर की मानद तेरे हजूर पहुंचे। आज हम तेरे हजूर से बरकत पाए, सलामती पाए, खुशी शादमानी पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। झुके रहिए, झुके रहिए, सिर्फ यीशु मसीह को तकते रहिए, यीशु मसीह को तकते रहिए। वो आपको देख रहा है। हमारा नजात दहिंदा वो हमारे दरमियान चल फिर रहा है, वो यहाँ मौजूद हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। वो अपने हाथों को बढ़ाए हुए हमें अपने गले से लगाना चाहता है, लगाना चाहता है। वो हमसे प्यार करना चाहता है, वो हमें पाने के लिए तरसा हुआ है, तरसा हुआ है। आए हम भी इस बात का इकरार करें कि ऐ खुदावंद, जिससे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह तेरी प्यासी है। आए हम भी ईमान के कदम बढ़ाएं, आए हम भी अपने हाथ बढ़ाकर उसके हाथों में दे दें। उसके हाथ बड़े हुए हैं। आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, तेरे लिए उसके हाथ बड़े हुए हैं। वो हाथ जिनमें कील लगे, वो हाथ जिनसे लहू कतरा कतरा होकर बहता रहा, ताकि हमारी नजात का काम तमाम हो। वो हाथ बड़े हुए हैं। आए प्रस्तश करें, आए प्रस्तश करें, अपने लब खोले। हालेलुया। हम दिल के ज़बूरों से तुझे दन दन कहते हैं, हम प्यार के गीतों से तुझे धन धन कहते हैं। हम दिल के ज़बूरों से, दिल के ज़बूरों से उसे मुबारक कीजिए, मुबारक कहिए। प्यार के गीतों से, प्यार के गीतों से, प्यार के गीत उस वक्त तक नहीं हम गा सकते जब तक हमारे होंठ पाक ना हो। अपने होंठों पर यीशु का लहू कीजिए और कहिए, हम दिल के ज़बूरों से तुझे दन दन कहते हैं, हम प्यार के गीतों से तुझे धन धन कहते हैं। तू ही चश्मा राहत का, तू ही प्यास मेरे मन की, तू ही चश्मा राहत का, तू ही प्यास मेरे मन की, तू ही राज है खुशियों का, तू ही आस है
जीवन की तू ही राज है खुशियों का, तू ही आस है जीवन की। हम अपनी सांसों से तुझे धन धन कहते हैं। ये सांसें, ये दिल की धड़कनें उसके फजल की बदौलत धड़कती हैं। खुदा का बंदा दाऊद बादशाह कहते हैं, मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है। तो मेरे अजीज, फिर फख्र किस बात का? आइए आने वाली सांसों के लिए और उन धड़कनों के लिए जो वो हमें देने को है, उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपनी सांसों से तुझे धन धन कहते हैं। हम प्यार के गीतों से तुझे धन धन कहते हैं। तुझे धन धन कहते हैं। हम प्यार के गीतों से तुझे धन धन कहते हैं। हम दिल के ज़बूरों से तुझे धन धन कहते हैं। हम प्यार के गीतों से तुझे धन धन कहते हैं। यीशु तुझे धन धन, प्रभु तुझे धन 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 कहते हैं। यीशु तुझे धन धन धन, प्रभु तुझे धन 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 कहते हैं। प्यार के दीपक से हर दिल को रोशन करे। तू प्यार के दीपक से हर दिल को रोशन करे। तू नूर के जलवों से बेनूर सी आँखें भरे। तू नूर के जलवों से बेनूर सी आँखें भरे। हम सच्चे जज्बों से तुझे धन धन कहते हैं। हम प्यार के गीतों से तुझे धन धन कहते हैं। यीशु तुझे धन धन धन, प्रभु तुझे धन 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 कहते हैं। यीशु तुझे धन धन धन, प्रभु तुझे धन 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 कहते हैं। हम दिल के ज़बूरों से तुझे धन धन कहते हैं।
हम प्यार के गीतों से तुझे धन धन कहते हैं। यीशु तुझे धन धन धन, प्रभु तुझे धन 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 कहते हैं। यीशु तुझे धन धन धन, प्रभु तुझे धन 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 कहते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। एक ऐसी शख्सियत को बयान करता हूं जिसने जब तक यीशु मसीह को ना पाया उस वक्त तक वीरानों में था। मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा और आप इस हवाले से वाकिफ भी होंगे। आप उस शख्स को जानना शुरू कर देंगे। ग्रासिनियों के इलाका में खुदावंद यीशु मसीह खिदमत के लिए अपने हवारियों के साथ गए। तो जब उन्होंने उस जमीन पर कदम रखा तो एक शख्स जो नंगा था, जो नंगा था, वैसे तो गुनाह भी इंसान को नंगा कर देता है। ये कलाम सिखाता है कि गुनाह जो है इंसान को नंगा कर देता है। पोशाक जितनी मर्जी महंगी हो, ठीक है, कपड़े जितने मर्जी खूबसूरत हो, इंसान की शख्सियत को नहीं बदलते। शख्सियत सिर्फ एक ही बदलता है और वो है सिर्फ यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया। आदम जब उससे गुनाह सरजद हुआ तो फिर उससे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो नंगा हूं, जबकि पहले भी तो वो कपड़ों के बगैर था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने रूहानी कपड़े पहन रखे थे। तो मेरे अजीज, ये शख्स जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये भी नंगा था। इसे नंगा किसने किया था? इसे इब्लीस ने नंगा कर रखा था। आज भी जो लोग इब्लीस की ज़द में हैं, आज भी जो इब्लीस के पैरोकार हैं, आज भी जो इब्लीस को प्यार करते हैं, जो इब्लीस के दर पे रहते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं, जो उसका हुक्म मानते हैं और इबादत को ठुकरा देते हैं, कलाम की बेहुरमती करते हैं। जब कलाम का जिक्र होता है तो उनका चेहरा बदल जाता है, उदास हो जाता है। ठीक है, कलाम से पहले वो सब कुछ कर रहे होते हैं, जब कलाम की बारी आती है तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, सांप सूंघ जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो मेरे अजीज, ये शख्स जो था, ये इसे इब्लीस ने नंगा कर रखा था। बदरूहें थी इसमें, ये लोगों को डराता था। आज भी वो लोग जिनके पास यीशु नहीं है, वो खतरा ही तो है वालिदैन के लिए, घर के तमाम लोगों के लिए, मोहल्लेदारों के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए। क्योंकि उनसे जरा सी कोई बात कर लो तो वो बिगड़ जाएंगे, वो माफ करने वाली रूह में नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से मेरे अजीज, ये शख्स नंगा था, इब्लीस ने इसे नंगा कर रखा था। लोग डरते थे इस शख्स से, लेकिन जब यीशु मसीह का साया उस पर पड़ा तो क्या वो नंगा रहा? बोलो, की होया? उन्हें कपड़े पहनाए गए। आमीन हालेलुया। उसकी इज्जत बहाल हो गई। वो लोग जिनकी नजर में उसकी इज्जत बिल्कुल मट्टी में मिल चुकी थी, वो आए तो उन्होंने देखा कि ये तो कमाल हो गया है। हालेलुया हालेलुया। आज भी मेरे अजीज, वो तमाम लोग जो यीशु मसीह से हटके हैं, उनकी जिंदगी भी उसी शख्स की मानित है।
ਜਿਹੜੀ ਅਦਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਉਥੇ ਫਜ਼ਲਾ फेरा पाया मेरा सुंजा बेड़ा वस पिया मेरे लोलो खुशी समाए। ਜਿਹੜੀ ਅਦਨੋਂ ਉਜੜੀ ਗੁੱਲੀ ਸੀ ਉਥੇ ਫਜ਼ਲਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ मेरा सुलझा बेड़ा वस पिया मेरे लोलो खुशी समाई है। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। पर साड़ी नाअहली ये है कि असी उहदे फजल नूं अज तक नहीं समझ पाए। असी हकीकत उहदे फजल नूं अज तक नहीं समझ पाए। और खासकर नौजवान लोग जो हैं ये आज की नस्ल के इतने बिगड़े हुए हैं कि इनको खुद समझ नहीं है कि हम किस गटर में हैं। इनको खुद इस बात का एहसास नहीं है कि हम कहां हैं। ये दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि ये दुनिया में खो चुके हैं। ये इंतहा को पहुंचने वाले हैं। और इंतहा में क्या है? इंतहा में क्या है? इंतहा कलाम मुक़द्दस में लिखा है, राहें ऐसी भी हैं जिनकी इंतहा में मौत है। जब मौत घेर लेती है तो फिर कोई चारा बाकी नहीं रहता, फिर कोई रास्ता हमवार नहीं होता, फिर कोई भी दरवाजा हमारी शफायत के लिए हमारे लिए नहीं खुलता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं नौजवान नस्ल से, चाहे वो बेटे है चाहे वो बेटी है, आप अपने बाप को अपनी मां को धोखा दे सकते हैं, आप अपने बड़े भाई को, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को गुमराह कर सकते हैं। पर उसको कैसे गुमराह कर सकेंगे जो हर वक्त आप पर निगाह रखता है, चाहे दरवाजा बंद है चाहे दरवाजा खुला है। इसलिए मैं ये गीत नौजवानों की नजर करने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। दिल सुंजे वेड़े शाफी जी तशरीफ ले आए ने, अज घर विच आए न जा लखा शुक्र मनाए ने। खुशी के साथ आप जहां भी बैठे हैं, आप खुशी के साथ आप ताली बजाना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। मेरा ईमान है कि हम बरकत पाएंगे। ये खाली नशीसें अब हमें खाली नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये भर जाएंगी। आप खुदावंद, हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया। तशरीफ ले आए ने, अज घर विच आए न जा लखा शुक्र मनाए ने। अज घर विच आए न जा लखा शुक्र मनाए ने। दिल सुंजे वेड़े शाफी
कदी अपने करमानो कदी नूरी सूरत नींद करा कदी चुमा कदमानो कदी अपनी हालत वेखना कदी अपने करमानो शाफी दे नाल फरिश्ते शाफी दे नाल फरिश्ते बन बन लश्कर आए ने अज घर विच आए न जा लखा शुक्र मनाए ने अज घर विच आए न जा लखा शुक्र मनाए ने दिल सुंझे से ताली बजाइएगा। खुदावंद की हुजूरी यहाँ मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम सब यहाँ से बरकतें लेके जाएं। जोर से ताली बजा के खुदावंद की प्रस्तुत कीजिए। दुनिया दा चानन यसुए कर नूरो नूर मेरा अपने चानन लाए ने अज घर विच आए लखा शुक्र मनाए अज घर विच आए लखा शुक्र मनाए दिल समझे सुनिएगा ये आयत मैं इसका मफ़हूम बयान करना चाह रहा हूँ। अक्सर मेरे भाई मुझे कॉल करके या जब मैं मिलता हूँ तो पूछते हैं जी ये गीत की जो आखिरी आयत है इसमें जो लफ्ज है पापों ये क्या है। तो मैं बताता हूँ कि शायर ने इसे बड़ी गहराई में उतरकर जो है वो बयान किया है। वो कहते हैं मेरे ही गुनाहों ने मुझे इतना ज्यादा नीच कर दिया है कि मैंने जब गौर किया तो मैं अपनी ही नजरों में गिर गया। मैं अपनी ही नजरों में, दूसरों की नजरों में गिरना तो अलग बात है। उसे इतना वो कहता है मुझे ऐसा एहसास मिला कि मैं अपनी नजरों में ही गिर गया और मुझे ऐसे लगा कि जैसे तिनके जो गलियों में पड़े होते हैं जब बारिश होती है तो पैरों के नीचे जब आते हैं तो मट्टी में मिलकर उनकी कैसी हालत हो जाती है। वो कहते हैं मुझे उन तिनकों जैसी अपनी हालत नजर आने लगी। ये है इस आयत का मफ़हूम। तो मेरी जिंदगी की गवाही भी चंद लफ्जों में मैं बयान करता चला जाऊं कि मेरे खुदावंद ने जब मैं गुनाह की हालत में ही था तो चुन लिया और उसने अपने बेटे के लहू से धोकर अपना बेटा बनाकर अपने सर तख्त पर बैठा लिया। अगर मैं आज भी गुनाह की हालत में होता तो जिंदा ना होता, मर चुका होता। मेरे घराने के लोग मेरे लिए फिक्रमंद रहते थे और मेरे खुदावंद ने मुझ पर फजलन ढेला। उसने मुझे अपना बेटा बनाकर अपने सर तख्त पर बैठा लिया। तो मेरे अजीज मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं ऐसे खुदा की जिसने मेरे भाग जगा दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पापों से लिपि अपनी
ऊंचियां शाना वाले, उसी ऊंचियां शाना वाले मेरे भाग जगाए ने। अज घर विच आए न जा, लखा शुक्र मनाए ने। अज घर विच आए न जा, लखा शुक्र मनाए ने। दिल सुन जावे शाफी जी, दिल सुन जावे शाफी जी तशरीफ ले आए ने। अज घर विच आए न जा, लखा शुक्र मनाए ने। अज घर विच आए न जा, लखा शुक्र मनाए ने। दिल सुन जावे शाफी शाफी जी। जोरदार तालियां खुदावंद के पाक रूह के लिए जो यहां जुम्बिश कर रहा है। और अगले गीत के दौरान हम हदिया उठाएंगे और खुदा के बंदा से दरख्वास्त है कि वो अपनी प्रस्तुति जारी रखें और जो इंतज़ामिया उनसे दरख्वास्त है कि वो हदिये के लिए सारा बंदोबस्त करें। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया। इबादत के ये लम्हात बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही सुहाने होते हैं। जो लोग इबादत के इस हिस्से में से गुजरते हैं वो यकीनन फैज़याब होते हैं, वो यकीनन बरकत पाते हैं, आसमान के दरीचे उनके लिए खुल जाते हैं और वो आसूदा होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है, वो मिला है तो मैंने जाना है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है। भूल सकता नहीं मैं प्यार उसका,
सूरत है, जिसके हाथों पे मेरी सूरत है। जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में, दुआओं में कैसे होगा असर दुआओं में, दुआओं में कैसे होगा असल दुआओं में, कैसे होगा। आपकी तवज्जो लाज़िम है। अब तवज्जो देंगे ना तो इस आयत के मफ़हूम को समझेंगे कि हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता, क्यों कुताहट महसूस होती है दुआ मांगने से। क्यों बस 1 मिनट से या 2 मिनट से ज्यादा हम दुआ नहीं कर सकते? क्यों खुदा की हजूरी में रहना पसंद नहीं है हमें? क्यों खुदा का फजल हम पर नहीं ठहरता? क्यों हमारा मन खुदा की हजूरी में नहीं लगता? वजह क्या है? वजह क्या है? हम क्यों थक जाते हैं जब खुदा की हजूरी में आते हैं? तो क्यों घर की याद सताती है? क्यों हमें इर्द गिर्द की फिक्रें घेर लेती हैं? हमारा जहन जो है उसमें अंबार लग जाते हैं सोचों के। क्यों ऐसे होता है? ये वजह क्या है? वजह क्या है? तो मेरे अजीज, वजह यह है कि हमारे अंदर की कदूरत, हमारे अंदर की नफरत, हमारे अंदर का हसद, हमारे अंदर की नशेबाजियां और बुरी आदतें और बेशुमार ऐसी वजूहात, जब हम खतों को पढ़ते हैं तो एक लंबी फहरिस्त मिलती है ऐसे गुनाहों की जिनको हम अपने दिलों में समाये बैठे हुए हैं। इसलिए हमारी दुआएं खुदा के हुजूर नहीं पहुंचती, बल्कि हमारे सर से भी ऊपर नहीं आती। तो सुनिएगा, कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में, कैसे होगा असर दुआओं में। मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है, मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है। जिंदा यीशु मेरी जरूरत। हाथों को इस्तेमाल कीजिएगा। कोई पत्थर ना कोई मूरत है, मूरत है, मूरत है, मूरत है। इससे पहले कि प्रस्तुति में आगे बढ़ें, मेरे जीजो आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाते हैं और इन हदिया जात के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। और मैं पास्टर हफीज़ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और हदिया जात के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। आए अपने सरों को झुकाएंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावन यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तू मौजूद है। बेशक हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, तो जिंदा खुदा है। तूने मौत पर, कब्र पर, इब्लीस पर फतह पाई है। यीशु मसीह नासरी, तेरे लोगों ने तेरे दिए में से जो तुझे लुटाया है, बेशक ये खुदाउन तेरे दिए हुए पैसे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदाउन तू जिनको
देता है वो इस लायक ठहरते हैं कि वो तुझे दें, और जो तुझे देते हैं तो उनका रखता नहीं है बल्कि लौटा देता है, उससे दुगना करके लौटाता है। आज भी मेरा ईमान है जिन्होंने बड़े ईमान से ये हदिया खुदाउन तेरी हज़ूरी में रखा है, वो सब ए खुदाउन वो अपनी बरकत पा चुके हैं, चाहे वो माली हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो। मेरा ईमान है कि तूने उनको बरकत दिया, और बड़ी बरकत देना, उनकी हर ज़रूरत पूरी करना और अपने जलाल को ज़ाहिर करना, और ऐसे ही मुक़द्दस महफ़िलें फ़राहम होती रहे और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे, यीशु के नाम से। आप सब जानते हैं कि खुदावंद का बंदा खुदावंद की प्रस्तश में हमारे साथ है। कोई भी हम इससे ऐसा जो खुदावंद के बंदा के लिए हदिया देना चाहे तो हमने उनके लिए अलहदा रखा है। ज़रूर आप उनको जो है अपने प्यार से नवाजिएगा। और इस गीत के दौरान हम उन तमाम लोगों को आगे आने की दावत देते हैं जो बीमार हैं, जो चाहते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें। इस गीत के दौरान हम उनके लिए दुआ करेंगे। मेहरबानी करके सब आगे आ जाइए। और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जाहिद से, पास्टर हफीज़ से, और इसी तरह पास्टर सलीम साहब से, और पास्टर फ़ियाज़ साहब से, आज ही आगे, और इन सब लोगों के लिए जो है आप लोग दुआ कीजिएगा। इसी गीत के दौरान जो है हम उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, और सब खुदा के खुदाम मिल के इन तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। जो बीमार हैं, दुआ करना चाहते हैं, प्लीज़ आगे आ जाइएगा। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, 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 नवा जोर यहोवा तो पावनगे। यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, नवा जोर यहोवा तो पावनगे। यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, उका पांदी मानिंद हवा च उड़नगे, उका पांदी मानिंद हवा च उड़नगे, ओ दौड़नगे फिर भी कदी ना थकनगे। यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, नवा जोर यहोवा तो पावनगे। यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी। यहोवा ने कुदरत से अपनी दिखाई, मिस्र दी गुलामी तो बख्शी रिहाई। यहोवा ने कुदरत से अपनी दिखाई, यहोवा ने कुदरत से अपनी दिखाई, मिस्र दी गुलामी तो बख्शी रिहाई। यहोवा ने कुदरत से अपनी दिखाई, मिस्र दी गुलामी तो बख्शी रिहाई। ओ कुल सब पिछो लंघ जावनगे। यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, नवा जोर यहोवा तो पावनगे। यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी। ओ बंद जेल खाने दे ताले भी खोल,
ओदे ममसू अगे कोई शै ना बोले, ओ बंद जेल खाने दे ताले भी खोले, ओदे ममसू अगे कोई शै ना बोले, ओ बंद जेल खाने दे ताले भी खोले, ओदे ममसू अगे कोई शै ना बोले, ओ नारे फता दे लावन गे, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, नवा जोर यहोवा तो पावन गे, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी। जोर मेरा यहोवा ते नाज़िश तूफाना दी मैनू की परवाह, मैं कमजोर पर जोर मेरा यहोवा ते नाज़िश तूफाना दी मैनू की परवाह, ओ दे बाजू मैनू बचावन गे, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा तो पावन गे, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, नवा जोर यहोवा तो पावन गे, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी, यहोवा जे उम्मीद जिन्ना दी। तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया। जोश नल सारे गांव शीरी आवाज लाओ, जोश नल सारे गाओ शीरी आवाज लाओ, ओवे मदा बेमिसाल, मारो नारा सफी यसुदा, ओ मारो नारा सफी यसुदा, यसुपुर जलाल जलाल जलाल, मारो नारा सफी यसुदा, यसुपुर जलाल जलाल जलाल, जोश नल सारे गाओ शीरी आवाज लाओ, जोश नल सारे गाओ शीरी आवाज लाओ, ओवे मदा बेमिसाल, मारो नारा सफी यसुदा, यसुपुर जलाल जलाल जलाल, मारो नारा सफी यसुदा, यसुपुर जलाल जलाल जलाल। समंदर पलक तक उछाले लवन पे, हवा हालेलुया गा, हवा च हो मनियो झोलानिया, पहाड़ां दे दिल थर थरा, समंदर पलक तक उछाले लवन पे, हवा हालेलुया गा, हवा हालेलुया गा, वक्त तो सरूर होवे रूदा ज़हूर होवे, वक्त तो सरूर होवे रूदा ज़हूर होवे, मसा हो जावे बहार, मारो नारा सफी यसुदा, यसुपुर जलाल जलाल जलाल, मारो नारा सफी यसुदा,
यसुर जला जला। मेरी गुजारिश है सब अपनी जगह पर बैठे। हमारा खुदावंद जो तरतीब का खुदा है, आज हमारे लिए वो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। सब अपनी सीट अपनी चेयर्स पे तरतीब से बैठे। ये सब सामने जो खड़े हैं प्लीज बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा। मोबाइल्स वाले भाई सारे बैठ जाएं। तकद्दुस को पामाल ना करें। तू मंगे बिना ते हो जावे हाँ, तू मंगे बिना ते हो जावे हाँ। इंजदा जे होवे मां तेरे सोचने तो भी पहले यसू मेरा हर शय करे तेनू दा। ओए गल कलाम कहंदा मंगन तो पहले देंदा, गल कलाम कहंदा मंगन तो पहले देंदा। मेरा यसू बकमा मारो नारा, ओ मारो नारा सब यसू दा। यसू जला 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 जला। आइए हम मजीद ईमान की कदर कराते हैं और अपने दामों को यूं ऐसे खिला देते हैं ताकि हम लबरेज हो जाए, हम लबरेज हो जाए। आमीन आमीन। लबरेज होना कितने लोग हैं? लबरेज के मायने क्या है? और चल और फिर चल पाए चल और नजर आया कि ये चल रहा है। ये है लबरेज का के मायने। मेरे अजीज आज हम थोड़ा बहुत से लबरेज होकर और थोड़ा बहुत आमीन आमीन। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यसू तेरा नाम जला तेरे रूह का छाए तेरे रूह का छाए यसू तेरे किरदार का चाहता हूँ असल मैं घटता जाऊं मिटता बस तू ही आए मुझ में नजर
अब दी जिंदगी ही चाहिए मुझको अजब। चाहता नहीं मालो दौलत मकान, अब दी जिंदगी चाहिए मुझको अजब। तो मेरे अजीज, अब दी जिंदगी पाने के लिए हमें दुनिया को तर्क करना होगा, दुनिया को अपने हाथों से जाने देना होगा। कैसे? जैसे ज़कई ने अपने दोनों हाथ खाली कर दिए, दुनिया की सारी दौलत जो उसके पास थी, वो अपने वक्त का एक रिच आदमी था, वो महसूल लेने वाला, बल्कि इससे बढ़कर अगर कहा जाए कलाम बताते हैं वो ठेकेदार था। ठीक है, महसूल की चीजों का ठेकेदार था। तो ऐसे लोग कोई आम नहीं होते, दुनिया के लिहाज से वो बड़े अमीर लोग होते हैं, तो वो भी अमीर शख्स था। तो जब यीशु को उसने पा लिया तो उसने कहा मैं अपना आधा माल गरीबों में बांटता हूं। फिर उससे भी आगे जब वो छलकने लगा, जब वो लबरेज हो गया, जब वो लबरेज हो गया, तो फिर मेरे अजीज उसने कहा कि मैंने जिससे नाहक लिया है मैं उसको 4 गुना देता हूं। अब उसके पास बाकी कुछ ना था, तो यीशु से बोल उठे, कहने लगे आज इस घर में नजात आई है। इससे पहले भी तो यीशु से कह सकते थे ना, इससे पहले क्यों नहीं कहा? इससे पहले इसलिए नहीं कहा कि अभी वो वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी ज़कई भरा हुआ था, दुनिया से भरा हुआ था। तो जब उसने खाली किया अपने आप को, तो फिर यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। तो मेरे अजीज, 2 रास्ते हैं, उनमें से कौन सा रास्ता इख्तियार करना है ये आप मैं हम खुद ही डिसाइड करेंगे। तो आइए इस गीत के वसीला से प्रस्तुत करते हैं खुदा उनकी, क्या हमने अपनी जिंदगी पानी है या अगर दुनिया के पीछे ही भागते रहना है मुंह खोले हुए? फैसला हमारा होगा, क्या करना है। दुनिया वो उलझाती बहुत खूबसूरत है दुनिया, दुनिया के लोग हमारे चाहे ऐसे लोगों से जो इंसान को बस कर देते हैं, मार ही देते हैं, ऐसे झूठी मोहब्बत, ऐसा झूठा दिखावा एंड कर देते हैं। मेरे अजीज, ये फरेब है, ये फरेब है, ये फरेब है। इस फरेब से बच जाइए। तो कौन है इस फरेब से बचाने वाला? यीशु। यीशु है, वो ही है जो बाहें खोलकर कह रहा है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, मुझे तेरी इज्जत का ख्याल है, तेरी इज्जत तार तार हो रही है, कुछ ख्याल कर मेरी बेटी, आ मेरे पास आ जा, मेरी शफकत के साए तले आ जा, मैं तुझे बहाल कर दूंगा। जिनकी नजर में तू गिर गई है ना, मैं उनकी नजर में तुझे अपनी बेटी बनाकर खड़ा करूंगा, वो तुझे मेरी बेटी मानेंगे। वो अपने बेटे से बोल रहा है ऐ मेरे बेटे लौट आ, लौट आ, लौट आ। ये खुराक तो सूरों की है, तेरी नहीं है। तू ये खुराक ना खा, जो तेरा घर है तू वहां आ जा, वहां तेरे लिए लजीज खाने हैं, बहुत कुछ है, खूबसूरत पोशाकें हैं और सोने की अंगूठियां तेरा इंतजार कर रही हैं। मेरे बेटे लौट आ। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए फिर जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल बढ़ता रहे।
बेमिसाल है तू मेरे साल बनूं, कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मेरे साल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी राहें सजाता रहे। तेरा उठना बैठना, मेरा उठना मेरा मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना मुझे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में, मेरे सारे सवालों जवाबों में। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा मुझे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा मुझे आता रहे। तेरा उठना बैठना, तेरा उठना बैठना, चलना मुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तेरे गीत मैं गाता रहूं, मेरे शाफिया जीवन में यीशु तेरा नाम
हालेलुया, खुदा की तारीफ। आमीन। मैं चाहूंगी सब आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि यीशु लाड़े दी बारात आ रही है, तो बैठे रहेंगे। गीत खुशियां दे गौने, रुच भंगड़े ने गौने, गीत खुशियां दे गौने गौने, गीत खुशियां दे गौने, रुच भंगड़े ने गौने, हर पास मच जाने दुहाई, ओ यीशु लाड़े दी बारात जदों आई।
पछताना है जेड़े लोकां तैयारी कीती होना फिर पछताना हो सकते कल जिंदे लारे आओ जंद विच सारे सकते कल जिंदे लारे आओ जंद विच सारे करी रात ना मेरे कोई और वैसे जी खुदा आप सबको बरकत दे आमीन।